बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, वो भी मेरे अंदाज में। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर रेसिपी एट मेरे अंदाज में। 1 kg मटन लें, उसे अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद उसे प्रेशर कुकर में डाल दें 2 गिलास पानी के साथ। फिर इसमें एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज डालें, हरी मिर्चें डालें, अदरक और लहसुन का पेस्ट और कुछ 2 बड़े टमाटर। प्याज और लहसुन हम ऐसे ही डाल देंगे, मगर हरी मिर्च, टमाटर और अदरक का हम पेस्ट बनाकर डालेंगे प्रेशर में। अब हम बारी है हमारे स्पाइसेस की, वो भी हम जल्दी जल्दी डालेंगे ताकि टाइम वेस्ट किए बगैर हम मज़ेदार आलू गोश्त बना सकें। अब हम डालेंगे सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी और अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर सूखा धनिया डालें, फिर सुर्ख मिर्चें डालें और हल्दी डालने के बाद प्रेशर के ढक्कन को कर दें बंद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। आलू को किसी भी शेप में काट लें, उसे पानी में भिगो के रखें ताकि वो ब्लैक ना हो जाए। उसे साइड पे रखें जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह पक चुका है, ये तकरीबन 80% डन है। इसे बिल्कुल नहीं पकाना क्योंकि हम इसे आलू के साथ भी पकाएंगे शोरबे में, तो इस वरना ये ज़्यादा पक जाएगा। अब इसमें एक बड़ा ब्लॉक बटर का डालें। बटर डालने के बाद उसे मेल्ट होने तक पकाएं और गोश्त को तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनें। भूनने से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जब तक इसके किनारों पर घी या बटर नज़र ना आने लग जाए इसे भूनते रहें। यहाँ पे हम आपको एक टिप देना चाहेंगे कि अपने जो ड्राई स्पाइसेस हैं उसे हमेशा भूनते वक्त डालें अपने सब्ज़ी में। इससे आपके गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और एक खुशबू भी आपके गोश्त में आएगी। और गरम मसाले में हम डाल रहे हैं काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी, ये तमाम खड़े मसाले हैं। इसे हम डालेंगे और अपने गोश्त को भूनेंगे। इसी के साथ हम नटमग भी डालेंगे, जिसे जायफल कहा जाता है, उसका पाउडर डालेंगे। 10 मिनट के बाद आलूओं को ड्रेन करें और उसे भी गोश्त में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच चलाएं और उसे भी भूनें। भूनने के बाद यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही हेल्पफुल होगी। वो ये है कि हमेशा अपने शोरबा बनाने के लिए पानी को बॉयल करके डालें। ये आपके शोरबे को एक अलग ही फ्लेवर देगा और आपकी हंडिया में बहुत ज़्यादा मज़ा करेगा। अब प्रेशर को या पतीली को ढाँप दें, पकने के लिए छोड़ दें इसे जब तक इसके ऊपर घी नज़र ना आ जाए। जब घी नज़र आ जाए तो इसका मतलब है आपका आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब इसे किसी भी बॉल में निकालें और ऊपर से गरम मसाला पिसा हुआ डाल दें, स्प्रिंकल कर दें। इसे आप अपनी मर्ज़ी की ब्रेड के साथ खा सकते हैं, चाहे तो इसे रोटी के साथ खाएं या नान के साथ। हम इसे नान के साथ खाएंगे और नान को भी मेरे अंदाज में पकाएंगे। नान को एक पैन लें और उसमें घी डालकर नान को फ्राई करें। ये आलू गोश्त के साथ लाजवाब मज़ा देगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और मेरी टिप्स को अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।